जब मैं आ ही चुका हूं और ये हाथ मैंने थाम ही लिया और ये ठान बैठा हूं कि हमारे 12th कॉमर्स की जितने भी हमारे प्यारे दोस्त है प्रतिगिरी कॉमर्स अकादमी के, उन सभी को कुछ ऐसे शिखर पे लेके जाना है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट की, जहां पर वो रिजल्ट के दिन उस शिखर पे खड़े होकर अपना मुंह ना छुपाए, उस शिखर पे खड़े होकर वो जोर जोर से अपने परसेंटेज का बोलबाला करे, चाहे वो उनके रिश्तेदारों के बीच में हो, चाहे वो अपने दोस्तों के बीच में, उन लोगों के बीच में जिन्होंने उनको ताने मारे थे उनके 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट में, या फिर जब कभी भी उनके जो कदम थे डगमगाए थे, तो उस डगमगाने की वजह वो बने थे, उन सभी को मुंह तोड़ जवाब दे सके। इस वजह से हमने हमारे प्रतिगिरी कॉमर्स अकादमी पे एक मुहिम से शुरू कर चुकी है कि जहां पर हम हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के का ये टारगेट सेट करके बैठे कि जितने भी हमारे प्रतिगिरी कॉमर्स अकादमी के दोस्त हैं उन सभी को उनके मुकाम तक, उनके टारगेट तक, उनके गोल तक अचीव करने में हम मदद करने वाले हैं। ध्यान से ये मदद नहीं, ये हमारा अपना खुद का टारगेट है, ये हमारा खुद का अपना सपना है, जहां पर हम आपको देखना चाहते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप अपना सीना चौड़ा करके अपने माता पिता के सामने मुस्कुराते हुए अपना रिजल्ट बता पाओगे, घबराते हुए नहीं, सीना चौड़ा करते हुए मुस्कुराते हुए मुस्कान लेकर हाँ बता सके, और फिर वही रिजल्ट आपके मम्मी पापा अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने यार बंधुओं में भी क्या बता सके कि आज मेरे बच्चे ने, आज मेरे लड़के ने या फिर आज मेरी लड़की ने इतना परसेंटेज स्कोर किया अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो मोटिवेशन बरकरार है आपके भी और मेरे बीच में, तो आप सभी क्या रेडी है अपनी प्रिपरेशन के लिए? क्या आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 को क्या उस मुकाम पर लेकर जाना चाहते हैं जहां पर आप खड़े होके सभी को क्या बतला सके कि हाँ भाई मेरा रिजल्ट ये आया है? तो फटाफट से मुझे कमेंट करके ये जरूर बता देना कि हाँ सर हम रेडी है, हम चीजें कवर करने के लिए तैयार है। फटाफट से मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अब आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूं आपके 10 डेज प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, इस 10 डेज में मुझे क्या करना चाहिए दिवाली के वेकेशन में, इस चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उन सभी को नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, और यहाँ पे इसमें मैं कुछ टारगेट देने वाला हूँ। इस टारगेट्स को आप क्या करोगे, आप अचीव करोगे। और अगर आप में हिम्मत है कि आप ये टारगेट को कंप्लीट कर सकते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, हाँ सर मुझ में हिम्मत है। और मैं जानता हूँ हमारे प्रतिगिरी कॉमर्स अकादमी के जितने भी दोस्त हैं, जितने भी लोग मेरे ये वीडियो देखते हैं, जितने भी लोग मेरे चैनल पे आने वाले हर एक चीज को फॉलो करते हैं, उन सभी में ये चीज हिम्मत है, उन सभी में ये कैपेबिलिटी है कि वो ये चीज फॉलो कर सकते और ये करके दिखाएंगे। और उनमें ये कभी नहीं है कि भाई ये मैं ये कर नहीं सकता। अगर ये चीज आपने दिमाग में बैठा ली कि मैं ये चीज कर नहीं सकता, तो मैं आपको कह दूं कि आप जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर। और ये चीज बहुत ही प्रैक्टिकल है। आपने अपना माइंडसेट अगर पहले क्लियर कर लिया कि हाँ ये चीज मैं करके दिखाऊंगा, करके रहूंगा और करूंगा मैं ही, तो आप कर पाओगे। ये चीज दिमाग में बैठा के रख लो। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, हाँ सर हिम्मत है, मैं ये चीज करूंगा और करके दिखाऊंगा ही। क्योंकि आप जितना कमेंट करेंगे, जितना रिस्पांस दिखाएंगे, उतना मेरे अंदर मोटिवेशन डबल होगा, उतना दिन रात मेहनत मैं आपके लिए कर पाऊंगा। और आपके लिए कई सारी सीरीज में प्लान करके रखा है मैंने, वो सारी सीरीज में जल्द ही शुरू करूंगा। ठीक है, तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, ये 10 डेज की प्लानिंग जरूरी क्यों, 10 डेज की प्लानिंग दी क्यों जा रही है, मुझे ये चीज मुझे समझ आनी है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये 10 डेज की प्लानिंग मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं अब तक आपकी सेमेस्टर एग्जामिनेशन चल रही है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन खत्म होने के ठीक बाद आपका जो है दिवाली चला जाएगा। अब दिवाली जब आएगी तो सभी लोग जो हो जाएंगे, बहुत ही एकदम चिल हो जाएंगे, बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता आप चिल हो, मैं नहीं चाहता आप रिलैक्स हो। रिलैक्स रहो, चिल रहो, रिजल्ट आने के टाइम पे चिल हो, रिलैक्स रहो। मैं नहीं चाहता उस टाइम पे आपके अंदर प्रेशर हो। इसलिए मैं कहूंगा कि अभी से आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपकी कंसिस्टेंसी के लिए मैंने क्या किया है, आपको ये 10 डेज का प्लानिंग में दे रहा हूँ। आपके बेटर रिटेंशन के लिए मैं टाइम आपको ये प्लानिंग दे रहा हूँ। आपका जो टाइम है, ये जो वेकेशन मिला है, वेकेशन किसी वरदान से कम नहीं है, जहां पे आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है 10 से 15 दिन का, जहां पे आप अपने बैकलॉग्स को, अपनी चीजों को आराम से कंप्लीट कर सके। इस चीज के लिए मैं दे रहा हूं ताकि आपका टाइम बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाए। आप अपने एग्जामिनेशन के अर्ली प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि इसके बाद आपके कॉलेजेस में कई सारे दिन चालू हो जाएंगे। एनुअल डे चालू हो जाएगा, सीसीएच डे, स्पोर्ट्स डे, ठीक है, अलग अलग कंपटीशन स्कूल लेवल पे आपके इंटर स्कूल कंपटीशन होने लगेंगे, जिसमें आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाओगे, आपके टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होने लगेगा। उसके बाद ठीक आपके प्रीलिम्स चालू हो जाएंगे, प्रीलिम्स के बाद ठीक आपके बोर्ड चालू हो जाएगा, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। इसलिए ये अर्ली चालू किया, और ये आपके अंदर क्या क्रिएट करेगा, एक डिसिप्लिन क्रिएट करेगा जो आपको गाइड करेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आप क्या कर सको, उस शिखर पे जा सको जिसपे आपने अपना क्या झंडा गाड़ने का फैसला कर लिया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो चलो एक एक करके मैं आज चीजें आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आपके 10 डेज को मैंने डिवाइड कर दिया आपके दो पार्ट में।
जहां पर मैं आपको बात करूंगा, जहां पे मैंने आपके दो सब्जेक्ट का टारगेट यहाँ पे लिया है। सबसे पहली चीज डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 में। अब यहाँ पे मैं 2 सब्जेक्ट ले रहा हूँ, एक बुक कीपिंग ले रहा हूँ और एक ओसीएम वाला सब्जेक्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इस सब्जेक्ट की जब मैं बात करता हूँ, सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बुक कीपिंग की बात कर लेता हूँ। जब मैं बुक कीपिंग में मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, आपको मैं 3 चैप्टर्स का टारगेट दे रहा हूँ। कितने चैप्टर्स का? 3 चैप्टर्स का। ये चैप्टर्स आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया है कि ठीक है, जहां पे मैं अगर बात करूँ 10 मार्क्स का ये चैप्टर हो जाता है। पहला चैप्टर जो हो जाता है वो आपका 16 मार्क्स का चैप्टर हो जाता है। दूसरा जो चैप्टर 16 मार्क्स का, यानी जो फाइनल अकाउंट 16 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद इनपीओ जो होता है वो 16 मार्क्स का होता है। और फिर जो थर्ड चैप्टर मैंने लिया है उस आपका एडमिशन का, जो 12 मार्क्स का हो जाता है। और जब इन सभी को हम टोटल करते हैं तो हमारा जो टोटल मार्क्स होता है वो 44 मार्क्स यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, आपको ये जो 3 चैप्टर्स, कोई भी 3 चैप्टर्स आप कवर करो, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा पहले फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ अच्छे से कर लो, क्योंकि ये 16 मार्क्स के चैप्टर्स आते हैं। सिर्फ इसमें मैं कहूंगा सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही मत करो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ ही साथ आपको जो थियरी वाला पार्ट है, यानी जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, वो भी साथ बाय साथ कवर करते जाओ। ये 3 चैप्टर्स का अगर आपने टारगेट अच्छे से कवर कर लिया तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 80 सीधा सीधा 44 मार्क्स तो आपके यहीं पे फिक्स हो जा रहे हैं। कितने मार्क्स फिक्स हो जा रहे हैं? 44 मार्क्स यहीं पे फिक्स हो जा रहे हैं आपके इस दिवाली वेकेशन में, और ये चीज आप कर सकते हो। फिर ओसीएम में अगर मैं बात करूं तो ओसीएम में भी मैंने ज्यादा चैप्टर्स लिए, यहाँ पे एक्चुअली 3 चैप्टर्स का, तो ये गलती से हो गया। ठीक है, 3 चैप्टर्स का टारगेट मैं यहाँ पे ओसीएम के लिए भी आपके दूंगा, जिसको कवर करेंगे आपके 32 मार्क्स जो है वो आराम से फिक्स क्या हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, आप अपने चैप्टर्स को अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, शिफ्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आपका जो सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे बात मैं आपके क्या करूंगा, मैं एसपी की करूंगा। नेक्स्ट 6, 7, 8, 9, 10 डेज की बात करूं, इस डेज में मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको ये दे रहा हूं कि आपके एसपी के जो पहले, दूसरा और तीसरा 3 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इन 3 चैप्टर्स को आप कवर करके कितना मार्क्स फिक्स कर लेते हो, आपके 25 मार्क्स आपके एसपी में ऐसे ही फिक्स कर ले रहे हो। इसके बाद अगर लेटर वाला भी चैप्टर अगर आप साथ में करते हो, ठीक है, लेटर 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा 35 मार्क्स का 35 मार्क्स आप ऐसे ही फिक्स कर लो आपके वेकेशन में। फिर यहीं पे बात मैं इकोनॉमिक्स की करूंगा। इकोनॉमिक्स में जब मैं बात करूंगा, मैं पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर और तीसरे चैप्टर, पहला चैप्टर जो है 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, दूसरा चैप्टर भी 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, फिर तीसरा चैप्टर जो टोटल वेटेज जो रखता है वो 24 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज रखता है। अगर आप इसको आराम से ये तीन चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं तो आपकी जो 44 मार्क्स है, आप आउट ऑफ 44 मार्क्स आप अपने दिवाली वेकेशन में ही फिक्स कर लेते हैं। तो सोचो आपकी इतनी अच्छी स्टडी, इतनी अच्छी पढ़ाई आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की, वो आपकी दिवाली वेकेशन में ही हो सकती है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। मैं अकाउंट्स के लिए कहूंगा, अकाउंट्स देखो सीधी सीधी बात करूंगा, अकाउंट्स आपको 10 के 10 दिन लेके चलने हैं। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस रखनी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रख के करके मतलब नहीं है। अकाउंट्स इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जिसमें आपको प्रॉपर रिटेंशन चाहिए रहता है, कंसिस्टेंसी चाहिए रहती है, तभी आप ये चीजें कर पाओगे। तो डेली का आपको 2 से 3 घंटा, 2 to 3 आवर्स आपको क्या करनी चाहिए, आपको ये जो है बुक कीपिंग वाले सब्जेक्ट ले देनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो बाकी के दिन, बाकी का जो टाइम रहेगा उसमें से 1-1.5 घंटा आपको क्या करना, 1 या फिर 1.5 आवर्स आपके जो थियरी सब्जेक्ट रहते हैं उसको डेली बेसिस पे आपको क्या देनी चाहिए। और अगर आपने ये टारगेट कवर कर लिया तो आपका आधे से ज्यादा जो सिलेबस है वो अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस या बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। और प्लस इन चैप्टर्स को जब आप कर रहे हो, इन चैप्टर्स को पूरी तरीके से खत्म कर देना, यानी सबसे पहली चीज कंसेप्ट पे तो ध्यान दोगे ही, कंसेप्ट पे ध्यान देने के बाद अब आपको क्या करना है, आपके इसके पीवाईक्यूज भी आपको कवर कर लेने हैं। पीवाईक्यूज कवर करने के बाद इस पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर चैप्टर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, प्रिपेयर करो, उन पर्टिकुलर चैप्टर्स की क्या करनी है, आपको इवैल्यूएशन भी कर लेनी है, सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर लेना है, यानी एक सेल्फ टेस्ट भी आपको ले लेना है। जब आप एक सेल्फ टेस्ट ले लोगे, चीजें अपनी कवर कर लोगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भैया इस चैप्टर में मेरी चीजें बहुत अच्छी हो चुकी है, इस चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से कवर कर सकता हूँ। ठीक है, इस चैप्टर के साथ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आराम से कवर कर लूंगा। अभी बुक कौन सी बुक्स बेटर रहेगी पीवाईक्यू के लिए, उसके लिए ऑलरेडी मैंने आपकी एक वीडियो बनाई, उस वीडियो में मैंने चीजें बताई हैं, तो आप वहां से भी चीजें क्या कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो होप्स आपको यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप रेडी हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हाँ सर मैं रेडी हूँ, मैं अपनी चीजों को कवर करने के लिए तैयार हूँ, मैं प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों, बोर्ड एग्जाम नजदीक है। जय हिंद दोस्तों।